हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं देश के ऐसे कुछ गद्दारों के बारे में जो यदि ये देश से गद्दारी ना करते तो भारत आज भी सोने की चिड़िया होता। जी हाँ दोस्तों, भारत प्राचीन समय से ही समृद्ध और संपन्न देश रहा है। यही कारण है कि सदियों से भारतवर्ष पर विदेशी आक्रांताओं की नज़र रही है, परंतु भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से ज़्यादा देश में छुपे गद्दारों से खतरा रहा है। इन्हीं गद्दारों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विदेशी आक्रमणकारियों की सहायता कर भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस्लामिक आक्रमणकारी भारत में आने शुरू हुए और 1600 में अंग्रेज व्यापार के नाम पर भारत आए, जिस कारण भारत लगातार विदेशियों के निशानों पर था। इन विदेशियों को हमेशा ही भारत के अंदर बैठे कुछ गद्दारों का साथ मिला, जिन्होंने अपना ज़मीर गिरवी रखकर अपने ही देश के साथ गद्दारी की। अगर ये गद्दार ना होते तो आज भारत का इतिहास गुलामी की जंजीरों की बजाय समृद्धि की कहानी कहता। भारत के इतिहास का पहला गद्दार कहा जाता है आमी कुमार को। जब यवन शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर के सामने पहला राज्य तक्षशिला था। उस समय तक्षशिला का शासक आमी कुमार था। आमी कुमार राजा पोरुष से इतनी ईर्ष्या करता था कि सिकंदर के सिंधु नदी पार कर भारत पर प्रवेश करने पर आमी कुमार ने सिकंदर को आगे के अभियानों के लिए अपने 5000 योद्धा तक भेंट किए थे। सिकंदर को पोरुष के साथ किए गए ऐतिहासिक हाइडेफिस के युद्ध में भी सहायता की थी। इस प्रकार आमी कुमार को भारत के इतिहास का पहला गद्दार कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े गद्दार जयचंद की। जब जब इतिहास के पन्नों पर राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है तब तब उसके नाम के साथ एक और नाम जुड़ता है, वो है नाम जयचंद। किसी भी धोखेबाज, गद्दार और देशद्रोही के लिए जयचंद का नाम तो मानो मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है। साथ ही जयचंद को लेकर एक मुहावरा खूब चर्चित है, जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद में आबाद कर दिया। जयचंद और भारत के महान शासकों में से एक पृथ्वीराज चौहान के बीच पुरानी दुश्मनी थी। उन दोनों के बीच हुए युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जयचंद को हरा चुके थे। इसके बाद भी जयचंद की पुत्री संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को अपने पति के रूप में चुना। इससे जयचंद जल भुन गया और किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था। इसी के चलते उसने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए न्योता दिया तथा युद्ध में मोहम्मद गोरी की सहायता की। लेकिन बाद में मोहम्मद गोरी ने चंद्रावर के युद्ध में जयचंद की भी हत्या कर दी। जयचंद की इसी गद्दारी के चलते बाद में भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हुई। मीर जाफर गद्दारी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उसके राज को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत माना जाता है। मीर जाफर के कारण ही अंग्रेजों को प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। उस युद्ध में एक और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था तो दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों ने इस युद्ध को बंगाल के सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के दम पर ही जीता था और इसी प्रकार भारत में अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत हुई। जाफर ने अपने ही राजा सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, मगर मीर जाफर को हटाने के लिए अंग्रेजों ने एक और गद्दार का सहारा लिया, वो था मीर कासिम। मगर मीर कासिम जब तक समझ पाता है कि उसने अंग्रेजों का साथ देकर गलती किया तब तक उसे भी मार दिया गया। मीर कासिम को 1964 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मार गिराया। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत का औरंगजेब था। वह हिंदुओं पर इतना अत्याचार करता था, मगर हर बार की तरह एक इस्लामिक शासन में एक मुस्लिम द्वारा ही खंजर घोंपने की प्रथा लगभग जारी थी। उसके एक मंत्री ने अंग्रेजों का साथ देकर उसके साथ गद्दारी की और दक्षिण भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, क्योंकि मीर सादिक को अंग्रेजों ने आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया। राजा मानसिंह, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप में कौन अधिक महान है, इस पर चर्चाएं कितनी भी हो सकती हैं। वहीं उनके समकालीन राजद्रोही मानसिंह और जयचंद के बीच भी गद्दारी की क्षमता में मुकाबला कड़ा मिलेगा। एक तरफ जहां महाराणा प्रताप संपूर्ण भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मानसिंह मुगलों का साथ दे रहे थे। राजा मानसिंह मुगलों के सेना प्रमुख थे और वे आमेर के राजा थे। यही नहीं, महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में वो मुगल सेना के सेनापति भी बने, मगर महाराणा ने मानसिंह को मारकर उसकी गद्दारी की सजा उसे दी। जयाजीराव सिंधिया, भारत में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ पहला सख्त विद्रोह 1857 में हुआ था, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक सख्त नेतृत्व प्रदान कर रही थी। जब झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची तथा वहां ग्वालियर के सैनिकों की सहायता से ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। लेकिन ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ देकर रानी लक्ष्मीबाई और स्वतंत्रता वीरों को हराने में सहायता की। अंग्रेजों ने इस वफादारी और देश से गद्दारी के लिए जयाजीराव को नाइट्स ग्रैंड कमांडर के खिताब से भी सम्मानित किया।
फणींद्र नाथ घोष। वैसे इस कड़ी में फणींद्र नाथ घोष नामक उस गद्दार का नाम सबसे ऊपर माना जाएगा जिसने सैंडर्स वध कांड और असेंबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, और इसी गवाही के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आरोपी बनाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फणींद्र नाथ घोष ने ही सरकारी गवाह के तौर पर पंडित आजाद के शव की पहचान की थी, लेकिन घोष की गद्दारी से गुस्साए भगत सिंह के साथी, जो कि जेल में डाल दिए गए थे, योगेंद्र शुक्ल और गुलाब चंद्र गुलाली, 1932 में दिवाली की रात खुफिया तरीके से भाग निकले। जेल से निकलते ही उन्होंने गद्दार फणींद्र नाथ घोष को सजा देने की कसम खा ली। इस कसम को पूरा किया योगेंद्र शुक्ल के भतीजे बैकुंठ शुक्ल ने, जिसने खुखरी से घोष को मार डाला। वार इतने जानलेवा थे कि घोष चीखे मारता जमीन पर लेट गया। बेतिया अस्पताल में करीब सप्ताह भर जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए फणींद्र नाथ घोष की कहानी खत्म हो गई। बेशक बैकुंठ शुक्ल को 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर पुल के सोनपुर वाले छोर से गिरफ्तार कर लिया गए और फांसी पर लटका दिए गए, मगर वे अपना काम बखूबी कर चुके थे। गद्दारी की बात हो और भारत की सबसे पुरानी पार्टी को भूल जाएं, ऐसा असंभव है। क्यों कोई एक नेता की बात हो तो नाम लिया जाए, मगर जिस पार्टी के नेताओं ने समय समय पर देश और हिंदुओं की पीठ में खंजर घोंपा हो, उनसे किसी एक व्यक्ति का नाम लेना बाकियों के साथ तो अन्याय ही होगा। इसलिए 1885 में स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस के नेताओं का इतिहास तो हमेशा दागदार ही रहा है, जिसमें नेहरू से लेकर गांधी तक सबके सब नेताओं के दामन हिंदू और देशवासियों के खून से सटे हुए हैं। कांग्रेस की देश को जो देन है वो मुख्यतः इस प्रकार है। देखो, सबसे पहले उन्होंने 1945 में देश का विभाजन, कश्मीर की समस्या, 1962 में चीन की लड़ाई में भारत की पराजय और देश के बंटवारे वाले प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर इनके थे। सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी की चुप्पी साधने वाले ये थे। और इतिहास में ये कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को यदि किसी ने छल से मरवाया तो वो भी यही थे, क्योंकि माना जाता है कि अंत समय में आज़ाद नेहरू से ही मिले थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने उसे घेर लिया और जिसके बाद उसे खुद को गोली मारनी पड़ी। भारत का इतिहास कई महान योद्धाओं और देशभक्तों से भरा पड़ा है। वहीं इतिहास में ऐसे गद्दार भी कम नहीं है जिन्होंने किसी न किसी लालच के चलते देश को धोखा ही दिया है। आज भी भारत में ऐसे गद्दार मौजूद हैं जो देश को हानि पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते, बस आवश्यकता है तो इन्हें पहचानने की। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप वीडियो पर यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।